बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन 6 सितंबर डिफेंस डे के हवाले से। मैं हूं आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान मोहसिन अहमद। मेरा और आपका साथ रहेगा शब 12 बजे तक ही। शहीदों की ज़मी है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। शहीदों की ज़मी है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। यौम दिफा हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तान में बतौर एक कौमी दिन मनाया जाता है। ये दिन पाक भारत जंग 1965 में अफवाज की दिफाही कारकर्दगी और कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। इसका मकसद पाकिस्तान के दिफा और अस्करी ताकत को मजबूत करने की याद दहानी है, ताकि हर आने वाले दिन में किसी भी हमले से बतरीक ऐसा निपटा जा सके। इस दिन स्कूल, कॉलेजेस और जामियात के अलावा सरकारी दफातर में 6 सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के शोहदा और गाजियों को खराजे तहसीन पेश किया जाता है और भारत के उस हमले की पिसपाई का तज़किरा किया जाता है जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हर पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के दिफा पर फ़ख्र करता है और यकीन रखता है कि पाक फ़ौज हर मास पर सरखरू है। 6 सितंबर 1965 का दिन अस्करी एतबार से तारीख़ आलम में कभी ना भूलने वाला काबिले फ़ख्र दिन है, जब कई गुना बड़े मुल्क ने अफरादी तादाद में कई गुना ज़्यादा लश्कर और दिफाही वसाइल के साथ अपने छोटे से पड़ोसी मुल्क पर किसी ऐलान के बाद रात के अंधेरे में फौजी हमला कर दिया। इस छोटे मगर गयूर और मुत्तहद मुल्क ने अपने दुश्मन के जंगी हमले का इस पामर्दी और जानिसारी से मुकाबला किया कि दुश्मन के सारे अज़ाइम खाक में मिल गए। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उससे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। जारियत करने वाला वो बड़ा मुल्क हिंदुस्तान और गयूर और मुत्तहद छोटा मुल्क पाकिस्तान है। 1965 की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली उस जंग में साबित हुआ कि जंगें रियासती अवाम और फौज मुत्तहद होकर ही लड़ती और जीत सकती है। पाकिस्तानी कौम ने अपने मुल्क से मोहब्बत और मसलह फौज की पेशा वराना महारत और जानिसारी के जुर्रतमंदाना जज्बे ने मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। पाकिस्तान पर 1965 में हिंदुस्तान की तरफ से जंग का थोपा जाना पाकिस्तानी कौम के रियासती नस्ब-उल-ऐन और दो कौमी नजरिया, कौमी इत्तेहाद, हुब्बुल वतनी को बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे जरी कौम ने कमालो वकार और बेमिसाल जज्बा हरियत से कबूल किया और लाजवाल कुर्बानियों की मिसाल पेश करके जिंदा कौम होने का सबूत दिया। दौरान जंग हर पाकिस्तानी को एक ही फिक्र थी कि उसे दुश्मन का सामना करना पड़ा और कामयाबी पाकिस्तान को हुई। जंग के दौरान ना तो जवानों की नजरें दुश्मन की नफरी और अस्करी ताकत पर थी और ना पाकिस्तानी अवाम का दुश्मन को शिकस्त देने के सिवा कोई और मकसद था। तमाम पाकिस्तानी मैदान जंग में कूद पड़े थे। असातिज़ा, तुलबा, शायर, अदीब, फनकार, गुलकार, डॉक्टर, सिविल डिफेंस के रजाकार, मजदूर, किसान और ज़राए इब्लाग सबकी एक ही धुन और आवाज़ थी कि ऐ मर्द मुजाहिद
जाग जरा कौम, अब वक्त शहादत है, अब वक्त शहादत है आया। सितंबर 1965 की जंग का हम पहलू जायजा लेने से एक हकीकी और गहरी खुशी महसूस होती है कि वसाइल ना होने के बावजूद इतने बड़े और हर लिहाज से मजबूत हिंदुस्तान के मुकाबले में छोटे से मुल्क पाकिस्तान ने वो कौन सा अंसर और जज्बा था जिसने पूरी कौम को एक सीसा पलाई हुई नाकाबिल अबूर दीवार में बदल दिया था। मसलन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुश्तरका सरहद रन ऑफ कुछ पर तयशुदा कब्जे को हिंदुस्तान ने बिला जवाब जिंदा किया। फौजी तसादुम के नतीजे में हजमत उठाई तो ये ऐलान कर दिया कि आइंदा हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग के लिए अपनी पसंद का मास मुंतखब करेगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से मलहका सरहदों पर कोई जारहाना इकदाम ना किए थे, सिर्फ अपनी मुसलह अफवाज को मामूल से ज़्यादा अलर्ट कर रखा था। यही वजह है कि 6 सितंबर की सुबह जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो आनन फानन सारी कौम, फौजी जवान और अफसर, सारे सरकारी मुलाजमीन जाग कर अपने फ़राइज़ की अदायगी में मसरूफ़ हो गए। सदर मुमलकत फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के ईमान फरोज़ और जज्बे मर्द मुजाहिद से लबरेज कौम से खिताब की वजह से मुल्क अल्लाहु अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। फील्ड मार्शल अयूब खान के उस जुमले पाकिस्तानियों उठो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा। उनके इस किताब ने कौम के अंदर गोया बिजलियां भर दी थी। पाकिस्तान आर्मी ने हर मास पर दुश्मन की जारियत और पेशकदमी को हुब्बुल वतनी के जज्बे और पेशा वराना महारतों से रोका ही नहीं, उन्हें पसपा होने पर भी मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ ने अपने साथियों से कहा था कि वो लाहौर के जिम खाना में शाम को शराब की महफिल सजाएंगे। हमारी मुसल्लह फौज ने जवाब में कमांडर इन चीफ के मुंह पर वो तमाचा जड़े कि वो मरते दम तक मुंह छुपाता फिरा। लाहौर के सेक्टर को मेजर अजीज भट्टी जैसे सपूतों ने संभाला, जान दे दी, मगर वतन की जमीन पर दुश्मन का नाम पा कदम कबूल न किया। और यहाँ शामिल करते हैं चुविंडा के सेक्टर पर हिंदुस्तान का पसंदीदा और अहम माज था को पाकिस्तानी फौज के जवानों ने असलहा व बारूद से नहीं अपने जिस्मों के साथ बम बांधकर हिंदुस्तान फौज और टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। हिंदुस्तान की इस सतह पर नुकसान और तबाही को देखकर बैरून ममालिक से आए हुए सहाफ़ी भी हैरान और परेशान हुए कि पाकिस्तानी मुसल्लह फौज को दलेरी दी। पाकिस्तान नेवी सितंबर 1965 में नेवी की जंगी सरगर्मियां भी दीगर दिफाई इदारों की तरह काबिल फ़ख्र रहीं। ऐलान जंग होने के साथ बहरी यूनिट्स को मुतहरिक को फंक्शनल करके अपने अहदाफ की तरफ रवाना किया गया। कराची बंदरगाह के दिफा के साथ साथ सहली पट्टी पर पेट्रोलिंग शुरू कराई गई। पाकिस्तान के बहरी तिजारती रूट्स की हिफाजत भी पाकिस्तान बहरिया की जिम्मेदारियों में शामिल है। इसलिए समंदरी तजारत को बहाल रखने के लिए गहरे समंदरों में भी यूनिट्स भिजवाए गए। ये अमर तसल्ली बख्श है कि पूरी जंग के दौरान पाकिस्तान का सामान तिजारत ले जाने वाले बहरी जहाज बिला रोक टोक अपना सफ़र करते रहे। इसके अलावा हिंदुस्तानी बहरिया को बंदरगाहों से बाहर तक ना आने दिया। पाकिस्तान नेवी की कामयाबी का दूसरा सबूत यह है कि हिंदुस्तान के तिजारती जहाज सरसराती और दीगर तो कितने अरसे तक पाकिस्तान में ज़ेरे हिरासत व हिफाजत कराची के बंदरगाह में रहे। 7 सितंबर का दिन पाकिस्तान की फतेह और कामयाबी का दिन था। पाकिस्तान नेवी का बहरी बेड़ा जिसमें पाकिस्तान की वाहिद NS गाजी भी शामिल थी, हिंदुस्तान की सहली मुस्तकीर दौराका पर हमला के लिए रवाना हुई। इस किले पर नस्ब रडार हमारे पाक फिजाया के ऑपरेशंस में एक रुकावट थी। मुज़क्करा फ्लैट सिर्फ 20 मिनट तक इस दीवार पर हमला किया गया। तोपों के दाने खुले और चंद मिनट में दीवार का तबाह हो चुका था। PNS का गाजी का खौफ हिंदुस्तान की नेवी पर इस तरह गालिब था कि हिंदुस्तानी
फ्लैट बंदरगाह से बाहर आने की जुर्रत न कर सका। हिंदुस्तानी जहाज तलवार को पाकिस्तानी बेड़े का सुराग लगाने के लिए भेजा गया, मगर वो भी गाजी के खौफ से किसी और तरफ निकल गया। पाक फिजाया एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान जैसे काबिल फख्र सपूतों और कमांडरों की जंगी हिकमत अमली और फौजी ज़रूरतों के पेश नज़र तजवीज़ करदा निसाब के मुताबिक पाक फिजाया ने अपने दुश्मन के खिलाफ हवाबाज घोड़ों को तैयार कर रखा था, जैसा कि मुसलमानों को अपने दुश्मन के खिलाफ तैयार रहने का हुक्म है। ये हमारे हवाबाज को 7 सितंबर को अपने अपने मौजूज़े हदफ को हासिल करने के लिए दुश्मन पर झपट पड़े। एक तरफ स्क्वाड्रन लीडर MM आलम जैसे सपूत ने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज़ों को मार गिराया, तो दूसरी तरफ स्क्वाड्रन लीडर सरफराज और रफीकी और स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन और इलाउद्दीन जैसे शहीदों ने भी साबित कर दिया कि हुर्मत वतन की खातिर उनकी जानों का नजराना कोई महंगा सौदा नहीं है। पाकिस्तान के गाजी और मुजाहिद हवाबाजों ने हिंदुस्तान के जंगी हवाई अड्डों को इस तरह नुकसान पहुंचाया कि उनका हल बना दिया गया। पाक फिजाया ने मैदान जंग में अपनी कारकर्दगी से साबित कर दिया कि वो फरमाने कायदे आज़म के मुताबिक सेकंड टू नॉन है, पाकिस्तानी शहरी हैं। 1965 की जंग का गैर जानिबदारी से और गैर जज्बाती जायजा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि बड़े सरकश और ख्वानखार शिकार को पाकिस्तान में छोटे से जाल में आसानी से कैद कर लिया। सब कुछ कायदे आज़म के बताए असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर अमल करने से हासिल हुआ। किसी भी जाविया निगाह से देखें तो यही असूल 1965 की जंग में पाकिस्तान की कामयाबी का मराकज़ और महवर थे। पाकिस्तानी कौम की तरफ से मिली यकजहती, नजरियाती और जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की खातिर हर तरह का फ़र्क मिटाकर, इख्तिलाफ बुलाकर, मुत्तहद होकर दुश्मन को नाकू चने चुभवाने का बेमिसाल और अमली मुज़ाहरा था। भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान में होने वाली ये पहली बैनुल कौमी जंग थी जिसमें एक फरीक भारत ने बैनुल कौमी सरहद अबूर करके फरीक सानी पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। ऑपरेशन जबरल्टर उसकी बुनियादी वजह थी। 17 रोज़ा इस जंग में दोनों फरीक अपनी अपनी कामयाबी का दावा करते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम में एक मिली नगमा शामिल करते हैं। ये हमारे उन जवानों के लिए हैं जो रंगो नस्ल से बेनियाज होकर हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। दिस इज गोइंग आउट टू यू गाइज एंड यू नो रिस्पेक्ट। पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर जिंदाबाद, पाक फिजाया जिंदाबाद, आल पुलिस फोर्सेस जिंदाबाद। ये हमारे उन जवानों के लिए हैं जो रंगो नस्ल से बेनियाज होकर हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। दिस इज गोइंग आउट टू यू गाइज एंड यू नो रिस्पेक्ट। पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद। मुझे इन गयूर और बहादुर नौजवानों पर फख्र है